छोड़ दे फैन लगाए। कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि जब तक तो भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं, जब तक मथुरा और काशी दोनों का निर्णय होकर यहाँ नहीं बन जाता तब तक कोई नहीं जा रहा भाई। अभी तो लोगों ने मन बना लिया कि काशी मथुरा दोनों भव्य राम मंदिर, जैसे राम मंदिर बना ऐसे ही दोनों जगह मंदिर बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही मुसलमानों को टारगेट पर क्यों ले लिया जाता है? क्या आप जानते हैं कि जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान शुरू हो जाता है। और यह अभियान स्थानीय स्तर पर नहीं, ये नहीं कि कोई नफरती चिंटू चला रहा हो, यह अभियान सरकार चला लेती है। बीते साल सरकार ने ही आदेश जारी किया था, प्रशासन ने आदेश जारी किया था बाकायदा। मेरे ख्याल से बरेली का वो स्थानीय प्रशासन था जिसने वो चिट्ठी जारी की थी, मुसलमानों को अपना नाम लिखना है, ढाबे पर अपना नाम लिखना है, जाति बतानी है, धर्म बताना, सब पूछ रहे थे ना। अब एक बार फिर से, जैसे ही इस बार भी कांवड़ यात्रा के शुरुआत से पहले ही इस तरीके के दंगाई किस्म के लोग, नफरती किस्म के लोग अब बाकायदा अपनी अपनी टीमें बना करके नफरत से सराबोर लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले किस तरीके से मुसलमानों को उनके धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, वो तस्वीरें, वो खबरें आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों की पैंटें उतरवाई जा रही हैं ये चेक करने के लिए कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो भी वीडियो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और साथ में आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह से लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में संगीत सोम का एक नफरती बयान, वो बयान क्या है, कैसे है, क्यों दिया, उस बयान के बारे में बताऊंगा। और साथ में हिमाचल प्रदेश में दंगाई और नफरती किस्म के लोग किस तरीके से लोगों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यहाँ रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक मुसलमान ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ ली तो किस तरीके से एक नफरती ने उसको निशाने पर लिया और उस नफरती को उस मंदिर के पुजारी ने ही कैसे सबक सिखाया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में बताऊंगा जी न्यूज़ की दंगाई पत्रकारिता, जी न्यूज़ की नफरती पत्रकारिता के बारे में, वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कहाँ जुनैद को मारा गया, किस तरीके से एक तरीके से कहते हैं कि मज़ार पर बुलडोजर चला गया, तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं। और आखिर में आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखिए। दरअसल एक मुजफ्फरनगर का एक होटल है, एक ढाबा है, वैष्णो ढाबा। उस ढाबे के अंदर ये लोग घुसे और ये जो आदमी जो वाइट टी शर्ट वाला है, किस तरीके से उसकी पैंट उतारने की कोशिश की गई, किस तरीके से इसको परेशान किया गया ये चेक करने के लिए कि ये हिंदू है या मुसलमान है। दरअसल इस आदमी का नाम है तो गोपाल, लेकिन नफरती लोग इस वक्त अपने मुहिम पर निकले हैं, अपने मिशन पर निकले हैं कि मुसलमानों को चिन्हित किया जाए ढाबों को लेकर के दोस्तों। तो दरअसल हुआ ये कि कांवड़ यात्रा आपको पता ही है शुरू होने वाली है मुजफ्फरनगर में, पंडित जी वैष्णो ढाबा है और उसी ढाबे का ये कर्मचारी बताया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक बाबा है, तथाकथित बाबा उसी इलाके का, उसके साथ में ये तमाम सारे लोग वहाँ पहुँचे थे दोस्तों। और इसी बीच उस बाबा ने किस तरीके से इनको अपने साथ में लोगों, उसके साथ में जो लोग गए थे उन लोगों ने इसको बेइज्जत किया। सबसे पहले मैं आपको ये व्यक्ति क्या कह रहा है, किस तरीके से इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया सिर्फ मुस्लिम होने के शक पर, वो आप सुनिए ज़रा। अभी इन्होंने पैट तारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा, बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा, टेक का तरह होगा तभी। किसने करने की कोशिश की? इन्हें ना वो लौंडा काला लौंडा वो। अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो तू
मैं हिंदू झूठ क्या नहीं काम बोल करते थे होटल पे? रहा। मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बताइए। पंडित जी का। पंडित जी ढाबा। पंडित जी का ढाबा। ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात रही, गोपाल ने जो अपनी बात बताई, जो अपना बयान दर्ज कराया। अब आपको एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, उस खबर को देख करके आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। अच्छा, उस खबर पर आऊं उससे पहले इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए जाकिर अली त्यागी ने बाकायदा एक पोस्ट किया और ट्वीट किया और प्रधानमंत्री को और पीएमओ इंडिया को टैग किया है। जाकिर अली त्यागी ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मुजफ्फरनगर के होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और पर कर्मचारियों की पैंट उतार कर चेक किया जा रहा है कि हिंदू है या मुसलमान। स्वामी यशवीर नाम के व्यक्ति ने इस बार कांवड़ यात्रा के लिए कई टीम बनाई है, जो सभी होटलों और मुस्लिम कर्मचारियों को भगाने का काम कर रही हैं। पहचान के लिए पैंट उतरवाई जा रही है। हाईवे पर पंडित वैष्णव ढाबे का काम करने वाले कर्मचारियों के पैंट उतरवाते हुए चेक किया जा रहा है, कि आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी और पीएमओ इंडिया से ये वीडियो देखने की अपील की जा सकती है, क्योंकि यूपी पुलिस इनके साथ है। ये गुंडे कई दिन मुस्लिम कर्मचारियों को भगाने का अभियान चलाए हुए हैं। पहचान के लिए पैंट उतरवाई जा रही है। स्वामी यशवीर नाम का व्यक्ति धर्म की आड़ में अपराध कर रहा है, जिसकी जगह बाहर नहीं जेल में है। पीएमओ से अनुरोध है कि इस वीडियो के आधार पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। दोस्तों, बीते साल किस तरीके से इसी कांवड़ यात्रा के दौरान बाकायदा स्थानीय प्रशासन ने सरकारी आदेश जारी किया था और कहा था कि जो कांवड़ यात्रा के होटल हैं, उन होटलों के मार्गों पर, उन होटलों के बाहर कर्मचारियों का नाम उनकी जाति और धर्म के हिसाब से लिखा होना चाहिए। सही। लेकिन ये नफरती उसके 4 कदम और आगे निकल गए और कहा कि अब हम खुद ही पैंट उतार कर चेक करेंगे कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। तो ये इस देश में नफरत का पैमाना इस तरीके से बढ़ चुका है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे संगीत सोम के एक बयान की तरफ, जिसमें संगीत सोम ने एक बार फिर से अपने बयान से जाहिर कर दिया कि नफरतियों के आगे कोई कानून नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। दोस्तों, संगीत सोम ने सीधे तौर पर ये कहा कि जब तक मथुरा और काशी का भव्य मंदिर नहीं बनता, ये सरकार नहीं जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सब जानते हैं कि इन सारे मामले कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके संगीत सोम जैसे नफरती चिंटू लगातार इस तरीके के दंगाई बयान, दंगाई भाषण देते रहते हैं। क्या कहा है संगीत सोम ने, ये आप भी सुनिए। अभी लोग कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि जब तक तो भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं, जब तक मथुरा और काशी दोनों का निर्णय होकर यहाँ नहीं बन जाता, तब तक कोई नहीं जा रहा भाई। अभी तो लोगों ने मन बना लिया कि काशी मथुरा दोनों भव्य राम मंदिर, जैसे राम मंदिर बना ऐसे ही दोनों जगह मंदिर बनने जा रहे हैं। लोग कहते हैं विवादित बात करता है। मैंने एक बात पीछे अभी एक मंच से कह दी थी कि जब ये बताइए काशी में या मथुरा में हम लोगों के मंदिर गिराए गए तो किसी कोर्ट का आदेश लिया था क्या? तो हम कौन से कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? जब उन्होंने आदेश नहीं लिया था, आज जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए कोर्ट के आदेश की। तो ये तो बात हुई दोस्तों संगीत सोम की। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ले चलता हूं हिमाचल प्रदेश के इन नफरती चिंटुओं को देखिए। ये किस तरीके से लोगों से कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको जय श्री राम का नारा लगाना होगा। दरअसल ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के ज्वालामुखी इलाके की हैं। यहाँ पर सीधे ये कहा है कि यदि ये आदमी कहता हुआ नजर आ रहा है कि यदि आपको भारत में रहना चाहते हैं तो आपको जय श्री राम कहना होगा। और जिन लोगों के बारे में उनका दावा है कि उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल है क्या कि ईसाई मिशनरीज को लेकर के ये लोग वहाँ पहुँचे थे और उनका दावा है कि यहाँ पर ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन किया है। और इसके बाद इस तरीके की बातें वहां पर सामने आई। दोस्तों, अब एक ये तस्वीर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक मुस्लिम जो है ये नमाज पढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये मुस्लिम जो नमाज पढ़ रहा है ये मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा है। ये तस्वीरें दोस्तों बदायूं जिले के ब्रह्मदेव मंदिर परिसर की बताई जा रही है। इस आदमी ने यहाँ पर नमाज पढ़ी, जिसके बाद एक नफरती चिंटू ने सीधे तौर पर इस मुस्लिम युवक पर, जिसका नाम अली मोहम्मद है, इस पर गंभीर आरोप लगाए और FIR दर्ज करवा दी। और इस पूरे मामले के बाद दोस्तों जब जांच के बाद ये पता चला, तो ये पता चला कि पिछले 25-30 वर्षों में से यही अली मोहम्मद मंदिर में ही रहकर मंदिर की ही साफ सफाई करता है, मंदिर में जो गायें हैं उनको चारा डालता है।
लेकिन इसने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ ली तो सब कुछ जो है नफरती चिंटुओं को नागवार गुजरा और एफआईआर दर्ज करवा दिए। इस पर एफआईआर दर्ज करवाने वाले नफरती चिंटुओं के खिलाफ मंदिर का पुजारी ही खड़ा हो गया। मंदिर के पुजारी ने, महंत ने सीधे कहा कि अली मोहम्मद जो व्यक्ति हैं उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने अली मोहम्मद के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीधे तौर पर उसने कहा। और अब आपको दिखाता हूं जी न्यूज़ की नफरती पत्रकारिता। ये वीडियो जरा देखिए आप, छोटा सा पहले। लेकिन मुंबई के पास से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि यहां 33 अवैध इमारतों को गिराने जब बुलडोजर पहुंचे तो उस बुलडोजर के सामने बुर्का गैंग आ गया। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुलडोजर रोकने के लिए सामने आ खड़ी हुई। बुर्का वर्सेस बुलडोजर के युद्ध में आखिर कौन जीता, देखिए इस रिपोर्ट में। तो इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को सीधे तौर पर एक तरीके से एक नफरत फैलाने के तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें जो दिखाया जा रहा है, ये ठाणे में जो एक्शन हो रहा है उसको लेकर के, जिसका विरोध मुसलमानों ने किया, मुस्लिम महिलाओं ने किया, और इसको लेकर के नफरती जो है जी न्यूज़ अपनी हैसियत पर, अपनी औकात पर उतर आया। दोस्तों आपको पता है कि बीते दिनों किस तरीके से मोहम्मद इकबाल कारी को लेकर के इसने गलत खबर चलाई थी और उनको लश्कर तैयबा का आतंकवादी बताया था, जिस पर जम्मू कश्मीर की अदालत ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है इन चैनलों पर, जी न्यूज़ पर और न्यूज़ 18 पर, और कहा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन ये अभी भी दंगाई पत्रकारिता से बाज नहीं आ रहा है। दूसरी ये तस्वीर देखिए जरा, ये बुलडोजर है और बुलडोजर एक मज़ार पर चलाया गया। संभल के अखबंदपुर गांव की ये तस्वीर है। 27 जून को ये बुलडोजर चला था। प्रशासन का दावा है कि मज़ार जो है ये अवैध तरीके से बनाई गई थी, अवैध संरचना है, इसलिए इसको ढहा दिया गया। और एक तस्वीर दोस्तों मध्य प्रदेश की दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश में दोस्तों 5 जून की रात भीड़ ने जुनैद और अरमान नाम के दो लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। इसके बाद की तस्वीरें जो है वो रूह कपा देने वाली हैं। दोस्तों बीबीसी ने इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट की है, जिसमें ये दावा किया गया है कि दरअसल जुनैद की मौत क्यों हुई और कैसे हुई। आरोप था कि जुनैद और अरमान जो है इन दोनों पर गौतस्करी का आरोप था, जिसके बाद इनकी पिटाई हुई और उसके बाद अस्पताल में मौत हो गई। उनकी मां का क्या कहना है, ये छोटा सा बयान है, उसको सुनिए और उसके बाद आगे। दोनों हाथों में प्लास्टर बने, दोनों पैरों में प्लास्टर बने, और मुझे तसल्ली दे रही है कि अम्मी मैं अच्छा हो जाऊंगा। ये है बीबी आयशा, जिन्होंने अपने 24 साल के नौजवान बेटे जुनैद को खो दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से जुनैद की मां का कहना है, उनका आरोप। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दिल्ली की है। 1 जून की तस्वीर बताई जा रही है, किस तरीके से नौनिहाल जिन हाथों में बस्ता होना चाहिए, स्कूल का बैग होना चाहिए, कॉपी और कलम होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, उनके हाथों में देखिए बंदूकों से बाकायदा निशाने लगवाए जा रहे हैं। ये हिंदूवादी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा प्रशिक्षण शिविर है। आप फर्ज करिए कि यही काम अगर कोई मुसलमान कर रहा होता तो शायद अब तक वो जेल में होता, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा क्योंकि इनके हिसाब की सरकारें सत्ता में बैठी हैं दोस्तों। और अब असदुद्दीन ओवैसी का चलते चलते एक बयान, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स पर, दरअसल बिहार में ये अभी मौजूदा वक्त में 25 से 26 जुलाई तक मेरे ख्याल से एक अभियान चल रहा है मतदाता सूची के वेरिफिकेशन का, और वेरिफिकेशन के नाम पर दावा किया जा रहा है, विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इसके नाम पर जो है एक तरीके से नए तरीके का एनआरसी लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस मामले में क्या कहना है, न्यूज़ 24 पर उन्होंने बैठे हुए क्या कहा, ये जरा सुनिए। ERO को वो रेफर कर सकता है केसेस ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये कैसे होगा? इतने वाइड पावर्स हम उनको क्यों दे रहे हैं? फिर ये जो आप तरीकाकार एन्यूमरेशन फॉर्म देख लीजिए, एन्यूमरेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, जो 1/7/87 से पहले पैदा हुए उनके नाम आ जाएंगे, जो 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान में पैदा हुए उनको अपना डेट ऑफ बर्थ एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, उनके पिताजी और माँ का डॉक्यूमेंट किसी एक का देना पड़ेगा। जो 2012-2004 के बाद पैदा हुए उनको अपने माँ का, पिता का डेट ऑफ बर्थ खुद का देना पड़ेगा, और 11 डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों अभी की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।